अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सईद अलवी और आप देख रहे हैं मुकालमा। नाज़रीन, आज के मुकालमे में हम बात करेंगे हकूक़ नस्वां के हवाले से। आज यहाँ लाहौर में औरत मार्च का एहतमाम किया गया है। हम इस वक्त औरत मार्च में मौजूद हैं। यहाँ पे मुख्तलिफ शुरका हैं, अपने अपने नज़रियात के साथ यहाँ पे आए हुए हैं। यहाँ उन्होंने आज इस दफ़ा जो चार्टर दिया है उसमें औरतों के लिए तालीम और उसके अलावा साफ़ माहौल की बात की गई, आज़ादाना जो यहाँ पे आज़ादी राय के हवाले से बात की गई है। यहाँ पे मुख्तलिफ उन्होंने 2025 का जो चार्टर जारी किया है उसमें उन्होंने औरतों की आज़ादी के हवाले से बात की है। हम इस वक्त मौजूद हैं औरत मार्च में और हम गुफ्तगू करेंगे मुख्तलिफ शुरका से कि वो इस यहाँ पे क्यों इकट्ठे हुए हैं और उनका क्या मुद्दा है और औरत मार्च का असल मकसद क्या है और ये जो मुतालबात लेके हैं वो क्या हैं और इनके जो मुतालबात है किस हद तक मंजूर कर लिए जाते हैं, किस हद तक उनको नज़रअंदाज किया जाता है। इस वक्त पाकिस्तान में जो औरतों के हकूक़ के हवाले से क्या कुछ किया जा रहा है और क्या जो है वो किया जाना ज़रूरी है, इस हवाले से हम शुरका से तफसीली बातचीत करते हैं। आप आई हैं औरत मार्च में, तो आपके वालिद साहब ने माशाल्लाह बहुत इनकलाबी शायरी की है। तो आज आप यहाँ आए हैं, मकसद क्या है, मकासद क्या हैं? हर साल ये औरत मार्च होता है, इस साल के मकासद क्या हैं और आप लोगों की तरफ से मुतालबात क्या हैं? जी, मैं अपना यही कहना चाहूँगी औरतों को कि वो पुरजोश रहें और अपना हक लेना जानती हैं। औरत मजबूत है, हिम्मत करनी चाहिए। और जालिब साहब ने भी, जब मुझे वो वक्त याद आता है जब जालिब साहब म्यू हॉस्पिटल में एडमिट थे, आज के दिन ही, तो वहाँ पे वो बीमार थे बहुत ज़्यादा और आसमा जहांगीर साहिबा वहाँ पे कहीं, और जब औरतों का जलसा यहाँ पे माल के ऊपर अपना खड़ी थी और उनको गवाही उनकी जो थी आधी गवाही का ऑर्डर हुआ था कि आधी औरत की गवाही आधी मानी जाएगी। तो इस पर जालिब साहब को लेने के लिए आसमा जहांगीर चली गई म्यू हॉस्पिटल। तो लेके वो जब वापस आई हैं, इनको यहाँ पे लेके आए जालिब साहब को, और तो औरतों को देखा जालिब साहब ने कि वो अपने हक के लिए आवाज़ बुलंद कर रही हैं, बोल रही हैं, अपना जलसे में खड़ी हुई हैं। और जालिब साहब को बहुत जोश आया और जालिब साहब ने अपनी नज़में वहाँ पर सुनाना शुरू की। और अपना जालिब साहब ने जलसे को लीड भी किया और आसमा जहांगीर के साथ उनको लाठियाँ पड़ी, उनकी पसलियों में लाठियाँ पड़ी, बीमार भी थे। बीमारी की हालत में फिर जालिब साहब ने फिर वहाँ पे वो नज़म से लिखी कि बड़े बने थे जालिब साहब, पिटे सड़क के बीच, लाठी खाई गोली खाई, लाठी खाई गाली खाई, गिरे सड़क के बीच। तो ये जालिब साहब ने मेरा पैगाम है आज के ख़वातीन के लिए कि पाकिस्तान में इस वक्त हकूक़ नस्वां की क्या सूरत हाल है, आप लोगों को क्या ख़दशात हैं? देखिए जी, ख़वातीन को जो हकूक़ जो मिलने चाहिए, जो उनके साथ जो ज़्यादती होती है, जो उनको शादी के बाद जला दिया जाता है, मारा जाता है, उनके हकूक़ मिलने चाहिए। और मैं चाहती हूँ कि औरत जो है, मैं समझती हूँ कि औरत मर्द से ज़्यादा मजबूत है, अपना हक लेना जानती है और लेना भी चाहिए, उनको मिलना भी चाहिए। अच्छा, माशरे में आमतौर पे तो यही कहा जाता है कि औरतों को हकूक़ है, औरतों की हिफाजत किया जाता है, उसको अपनी इज़्ज़त समझा जाता है। और अब आप देखें कि यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजेस में, हर जगह औरतें बेशुमार काम कर रही हैं। तो इस वक्त तो मुसाबकती निज़ाम तकरीबन बराबर नज़र आता है। आप यूनिवर्सिटियों में देखें, चीज़ें देखें, प्रोफेशनली बहुत ज़्यादा औरतें आगे आ रही हैं। पाकिस्तान के अंदर किसी चीज़ की रुकावट तो नहीं नज़र आती? हाँ जी, किसी चीज़ की रुकावट नहीं, इस बात पे ना आप इसको रोकिएगा। आप इस पे ये कहें कि बड़ा खुशाइंद है, हौसला अफजा भी है, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारे और मसाइल हैं जिनका सामना कर। जी, क्या सूरत हाल है? जैसे सूरत हाल, जी सूरत हाल तो जी ये है कि आप जी जब आप कहते हैं कि जी हमने अपनी बेटियों को और अपनी बहुओं को और अपनी बहनों को एम्पावर करते हैं और हम उनका साथ देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर ये चीज़ें, आप अस्पतालों में जाएं, बेशुमार लेडी डॉक्टर्स मौजूद है, प्रोफेसर मौजूद हैं, आप देखें इंजीनियर्स मौजूद हैं, आप बैंकों में चले जाएं और बड़े एहतराम से वो सामने बिठाया जाता है। कोई ऐसी बात मैंने इस चीज़ के ऊपर देखें, मेरी बात सुने, या तो फिर आप अपना बयानिया जारी कर दें या आप मुझसे बात पूछ लें। बात यह है सर कि बहुत ज़्यादा चीज़ों को कहा जाता है कि जी एम्पावर किया गया है, इसमें शक भी नहीं है। आज यहाँ पे आपको लड़कियाँ बेतहाशा कॉन्फिडेंटली खड़ी हैं और अपने हक के लिए बात कर रही हैं,
लेकिन हम इन सारी चीज़ों को एज अ फेस्टिवल या एज अ वन डे इसको करते हैं, लेकिन बाकी सारी जो चीज़ें उनके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन की जब बात आती है तो उसकी जो शरह है वो 50% से भी कम है। आप सिंध में जाकर देखें कि ज़बरदस्ती जो है वो उनकी कन्वर्जन करवानी, फिर छोटी ये बात ठीक है कि देहाती इलाकों में मसाइल अभी हैं। देहाती इलाकों में, बल्कि ना सिर्फ देहाती बल्कि आप शहरी इलाकों में भी मसाइल हैं। आप यहाँ की सिर्फ जो एरियाज़ हैं, जो पॉश एरिया है, वहाँ की बात, ये जो मार्च होते हैं ये तो फिर शहरों में होते हैं, तो मसाइल तो देहातों में, तो देहातों में कोई काम नहीं कर रहे हैं। ये बिल्कुल इन्हीं सारी चीज़ों के सम्राट जो हैं वो देही इलाकों में बहुत कम पहुँचते हैं। तो ज़रूरत इस चीज़ की है कि वहाँ पर जाके लोगों को एजुकेट किया जाए। विरासती हकूक़ ही सिर्फ जो है वो आपके लिए आज लाहौर में करने के बजाय आप देहात में जाके क्यों नहीं करते? देखिए जी, बात ये है कि हमारे जो कारकुन हैं वो लोग वहाँ तक भी पहुँचते हैं, जाते हैं, लोगों को एजुकेट करें। लेकिन आपको पता है कि जो एक मामला है पेदरशाही का, वो बहुत सारी चीज़ों को रोक देते हैं। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर अभी बहुत वक्त लगेगा। ये नहीं है कि हम नाउमीद हैं, हम बहुत पुरुमीद हैं कि आगे भी ख़वातीन बढ़ेंगी। और मेरा ये समझना है, मेरा ये बहुत इस चीज़ के ऊपर जोर है कि बच्चियाँ अपने आप को इतना एम्पावर करें, इतना पावरफुल करें कि उनको किसी को ये सबूत ना देना पड़े कि हम मुकम्मल नहीं हैं, हम आधी हैं, हम इस तरह से। आप खुद अपने आप को इतना पावरफुल करें कि आपको विरासती जायदाद में से हक मांगने की ज़रूरत ना पड़े। औरत मार्च में आई हैं, बहुत पुरानी एक्टिविस्ट हैं, तो इस दफ़ा औरत मार्च की थीम क्या है, चार्टर ऑफ डिमांड क्या है? कोई एक तो डिमांड नहीं होती, बहुत सारे लेवल्स के ऊपर होती है। बेसिक तो यही है कि हर औरत को अपनी मर्ज़ी से अपनी ज़िंदगी जीने का हक़ होना चाहिए। और इसका सिर्फ एक ये याद दहानी है कि उनका भी उतना ही हक़ है, चाहे आप मज़हब की रूह से देख लीजिए, चाहे आइन की रूह से देख लीजिए, हर तरीके से उनका हक़ है, लेकिन प्रैक्टिकली सोशली एक्सेप्टेबल नहीं है। बस ये है एक बात। अच्छा, इस वक्त जो पाकिस्तान में कवानीन औरतों के हकूक़ के हवाले से आप उनसे मुतमिन हैं? देखिए, हमारे कवानीन जो होते हैं वो किताबों में कुछ होते हैं, और जब वो कमरा अदालत में जाते हैं तो उनकी इंटरप्रिटेशन और उनके प्रेसिडेंट्स क्या हैं वो बहुत मुख्तलिफ होते हैं। अभी तक काफ़ी सारे इस तरह के कवानीन हैं जो कि इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे। जायदाद का आप देख लीजिए, विरासत का जो हक़ है वो है किताबों में, लेकिन हर घर की ये कहानी नहीं है। तो इस तरह के बहुत सारे इश्यूज़ हैं। अच्छा, आप ये 2-3 दहाइयाँ पहले जो औरत का यहाँ पे एक स्टेटस था और आज की जो औरत है, कितना फ़र्क फील करते हैं आप? ये तो हर घर में मुख्तलिफ ही होता है, देखने को कुछ होता है, असल में कुछ होता है। कुछ हिसाब से मेरे ख्याल से मोबिलिटी बढ़ी है, औरतों की थोड़ी सी प्रेजेंस भी बढ़ी है, कुछ कोटास भी हैं जो कि सरकारी इदारों में औरतों की एक रिप्रेजेंटेशन के पार्लियामेंट में है, जो हमारा कहीं ना कहीं तो उन चीज़ों का फ़र्क पड़ता ही है, लेकिन उस तरह से अक्रॉस द बोर्ड नहीं। अब हमने जब 83 में प्रोटेस्ट किया था तो इतनी लेडी पुलिस नहीं थी हमारे साथ, और बहुत मतलब गिनी चुनी होती थी, वो हर जलसे पे वही आती थी। देखिए ना, तालीमी मैदान में, बैंकिंग में, मेडिकल सेक्टर में कहीं भी जाते हैं तो अब लेडीज़ आलमोस्ट बढ़ती जा रही हैं। खासतौर यूनिवर्सिटी के अंदर देखा जाए तो तादाद जो है वो लेडीज़ की बढ़ती जा रही है। तो आप ये समझते नहीं है कि हालात पहले से बेहतर हो गए? कुछ लिहाज से बेहतर भी हैं, लेकिन जिस तरह से आप देखते हैं क्राइम्स अगेंस्ट विमेन, वायलेंस अगेंस्ट विमेन, तशद्दुद जो लोगों की औरतों के साथ घरों में हो रहा है वो भी बरकरार है, कई जगहों पे बहुत बढ़ा भी है। ये नहीं आप कह सकते कि हर जगह बहुत बेहतरी आई है, कुछ विजिबिलिटी में फ़र्क आया है मेरे ख्याल से। अच्छा, देहातों और शहरों में कितना फ़र्क देखते हैं आप ख़वातीन के हकूक़ के हवाले से? ये भी आई थिंक ये बहुत जनरल सवाल आप कर रहे हैं, इसका इस तरह से एक सेंटेंस में जवाब देना ज़रा मुश्किल है, लेकिन कुछ लिहाज से हाँ बहुत मुझे लगता है कि एवेन्यूज़ बढ़ी हैं। मैं ख़ुद गांव में ही रहती हूँ और वहाँ मैं देखती हूँ अब बढ़ती जा रही है तादाद उन ख़वातीन की जो कि मोटरसाइकिलें चला रही हैं, जो कि बच्चियों को अपने स्कूल भेज रहे हैं, फैमिलीज़ वो भी बढ़ रही हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उनको अपने घरों में फ़ैसले करने का हक़ भी उतना ही है जितना कि मर्दों को है। मतलब पहले से कुछ बेहतरी फील करते हैं? आप मुझसे ये कहलवाना चाह रहे हैं, मैं ये नहीं कहूँगी, नहीं मैं कह रही हूँ इसको आपको। सवाल कर रहा हूँ जी जी, मैं कुछ फील्ड्स में हाँ, कुछ फील्ड्स में नहीं, लेकिन ऑन द होल नहीं। डिमांड क्या है? मेरी खुद की अपनी एक डिमांड है कि पाकिस्तान में जो भी औरतें हैं वो जो कुछ भी करें, वो घर पे काम करें, वो बाहर काम करें, उनकी इज्जत हो और पूरे दिल
से इज्जत हो, झूठी इज्जत ना हो, झूठी वो शान ना हो, बताए पूरे दिल से औरतों की लोग, मर्द और सब औरतें इज्जत करें, और कि औरत अपने आप की भी इज्जत करना शुरू करे और अपने पूरे दिल से अपनी इज्जत करे। आप क्या समझते हैं कि पहले से कुछ हालात बेहतर हुए हैं इज्जत के मामले में, कारोबार के मामले में, फैसला साजी के मामले में, जैसे 2-3 दहाइयां पहले था, उससे कोई फर्क पड़े? जब भी इस तरह की कोई मार्च निकलती है, जब भी लोग अपने हकूक के लिए आवाज उठाते हैं, ऑब्वियसली कुछ ना कुछ ठीक होता ही है। अगर कुछ ठीक ना हो तो लोगों को सीखने को मिलता है, सुनने को मिलता है कि ये प्रॉब्लम्स है हमारे माशरे में, और इन्फॉर्मेशन स्प्रेड होती है। इन्फॉर्मेशन स्प्रेड होने से ही लोग सोचते हैं, जब लोग सोचते हैं फिर ही अच्छा होता है। जी मैडम, आप औरत मार्च में आए हैं, आप लोगों के मुतालबात क्या हैं? हमारा मुतालबा ये है कि हमारे इस माशरे के अंदर इंसाफ हो, इधर किसी किस्म की ज्यादती ना हो, कोई ऊंच नीच नहीं हो, और जो कवानीन बने हुए हैं उनके ऊपर बराबरी की सतह पे अमल दरामद किया जाए। काम की जगह पे हरासानी जो है, हरासानी एक्ट बना हुआ है लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं है। काम की जगह पे हरासानी से पाक हो काम की जाएगा। जी अच्छा, औरत मार्च के अलावा आपको काउंसलिंग का भी काम करते हैं कि खवातीन को, मर्दों को इस हवाले में काउंसलिंग करें कि जो कवानीन बने हैं उस पर अमलदारी हो? बिल्कुल, हम इनको पहले कम्युनिटी में जाके सेशंस करते हैं, उसके बाद हम उनको ट्रेनिंग्स देते हैं, जेंडर के ऊपर ट्रेनिंग्स देते हैं, उसमें मर्द और औरतें दोनों बराबर होते हैं। वहाँ पे हम फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ जो है वो पूरी बात करते हैं। उनको पहले जिस तरह अभी क्वेश्चनिंग हो रही है कि कोई नहीं मान रहा होता, लेकिन हम आहिस्ता आहिस्ता उनसे जब बात करते हैं फिर वो खुद ही मानने लग जाते हैं। देखें, औरत के ऊपर डबल प्रेशर, ट्रिपल प्रेशर है, हम नहीं मानते लेकिन ये है। आप खुद घर देख लें कि मर्द अगर बाहर जाके काम करता है तो अगर औरत जो अनपेड वर्क करती है, उसके घर कपड़े धोना, घर के काम करना, उसको तैयार करके बाहर भेजना, तो फिर उसकी इक्वल सतह पे उसकी होनी चाहिए। इसके अलावा काम की जगह के ऊपर जो मुआवजा है वो बराबर नहीं दिया जाता। मर्दों को उसी काम का मुआवजा ज्यादा दिया जाता है, जबकि वो काम करती हैं तो उनको कम दिया जाता है। तो हम उनको ट्रेनिंग्स देते हैं बाकायदा, और उनको कहते हैं, कुछ जो नहीं मानते उनको और तरह की फिर ट्रेनिंग्स दे देते हैं। ये औरत मार्च के ऊपर कुछ नारे लगाए जाते हैं जिसकी वजह से ये, हालांकि बहुत अच्छा काम है फेमिनिज्म के लिए आप कर रहे हैं, हकूक़ नस्वां के लिए, कुछ नारों की वजह से इसके खिलाफ बहुत बातें की जाती हैं, तो आप उन नारों को छोड़ क्यों नहीं देते? देखिए मेरी बात सुनिए, ये तो फिर वही बात होगी ना, हम तो सदियों से मानते चले आ रहे हैं ना, मर्द हमें मनाते हैं। बचपन में जब बच्ची पैदा होती है, बुनियादी आपका हक है ना, खवातीन का हक, वो तो देने को तैयार है, लेकिन ये जो नारे हैं इससे लोग चिढ़ खाते हैं। मेरी बात सुने, हक जो है ना असल में देखा जाए तो देने को तैयार नहीं। वही बाप जो कहता है कि बेटी की पैदाइश में मैं कुछ नहीं करता, मैं बहुत खुश होता हूँ, मैंने मिठाइयाँ भी बांटी, मैंने बच्ची को पढ़ाया भी लिखाया, जहाँ विरासत की बात आती है, प्रॉपर्टी बांटने की, वहाँ पे वो भी बदल जाता है। बात है, एक बात कर रही हूँ मैं। पहले से तो हालात बेहतर है, अब तो बच्चियों पे तालीम के ऊपर खर्चा भी किया जाता है, उनको यूनिवर्सिटीज में, दूर दराज शहरों में भी भेजा जाता है, बैरून मुल्क भी भेजा जाता है। आपकी बात से मैं मुकम्मल इत्तेफाक करती हूँ, लेकिन अभी ये देखें कि हमारे मुल्क की आबादी है 25 से 26 करोड़। इसमें जाके देखें बहुत महदूद पैमाने पे ये सब हो रहा है। हम बात करें ओवरऑल सोसाइटी को बदलने की, आपने कर लिया, मेरे वालिद ने कर लिया, मैं आपको यहाँ पे नजर आ रही हूँ, लेकिन ज्यादातर सोसाइटी में ऐसा नहीं है। तो हम उनके नुमाइंदे बन के यहाँ पे आते हैं और हम कुछ नहीं। और जो नारों की बात आपने की है उसको उछाला इन्होंने, मीडिया ने उछाला था। अगर उसको एक शय की शक्ल में लेंगे तो फिर आपको वो बुरा ही लगेगा नारा, लेकिन अगर इंसान की रूह को अगर गहराई में जाके देखेंगे तो वो नारा बुरा नहीं है। लेकिन इसलिए, और हमने यही सोचा कि बचपन में ही अम्मा कहती थी अब्बा के सामने नहीं बोलना, भाई के आगे बात नहीं करनी, आपने सर नीचे करके बात करनी, ऊंची नहीं बोलना। तो अब ये लोग जो है ना उस समझते हैं कि हम तो मानते ही आ रहे हैं, तो हम हर चीज मानते आ रहे हैं, इसलिए